तेलंगाना के नवमुंतखब चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर मुंतखब होने के एक दिन बाद चारशंबे को कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। बाद में उन्होंने कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी मुलाकात की। रेड्डी, जो कोडंगल असेंबली सीट से मुंतखब हुए हैं, जुमेरात को हैदराबाद में चीफ मिनिस्टर के ओहदे का हल्फ लेने वाले हैं। तेलंगाना रियासत की तश्कील के 9 साल बाद तेलंगाना में कांग्रेस ने 64 असेंबली सीटें जीतकर शानदार जीत दर्ज की है। अनुमूला रेवंत रेड्डी, अनुमूला नरमिन्हा रेड्डी और रामचंद्रम्मा के 5वें बेटे हैं। रेवंत रेड्डी ने अपनी इब्तदाई तालीम से लेकर तेलंगाना की एक मुमताज़ सियासी शख्सियत बनने तक एक मुतहर्रिक सफ़र तय किया है। 8 नवंबर 1969 को कोंडारेड्डीपल्ली वांगूर मंडल में पैदा हुए रेवंत रेड्डी के तालीमी सफ़र का आगाज़ घर पर प्राइमरी तालीम से हुआ। छठे दर्जे की तालीम टुंड्राममलू में हुई। JNTU हैदराबाद में फ़ाइन आर्ट्स की तालीम हासिल की। रेवंत रेड्डी ने 2006 में ABVP के तालिब इल्म लीडर के तौर पर सियासी मैदान में कदम रखा। महबूबनगर ज़िले के जड़चरला में उनकी जीत ने उनके कदम मजबूत कर दिए। 2008 में तेलुगु देशम पार्टी में शामिल होकर 2009 में कोदंडल असेंबली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार गुरुनाथ रेड्डी को शिकस्त दी। 2014 में भी उन्होंने फिर अक्सरियत से जीत हासिल की। 2019 में मलकाजगिरी MP के इलेक्शन में जीत हासिल की। 2017 में रेड्डी ने तेलुगु देशम पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और यही वो टर्निंग पॉइंट है कि आज वो तेलंगाना के वज़ीर आला के ओहदे पर फायज हुए हैं। इनकी हर दिल अजीज़ी इस तरह भी ज़ाहिर होती है कि 2023 के असेंबली इंतखाबात में रेवंत रेड्डी ने कोडंगल से इंतखाबात में सिटिंग MLA पट्टनम नरेंद्र रेड्डी के खिलाफ शानदार कामयाबी हासिल की। सियासत से हटकर रेवंत रेड्डी की ज़ाती ज़िंदगी भी एक दिलकश मोहब्बत की कहानी है। नागार्जुना सागर में अपनी इंटर की तालीम के दौरान उन्हें अपनी हमजमात गीता रेड्डी से मोहब्बत हो गई और मई 1992 में ख़ानदानी मुखालिफत के बावजूद दोनों ने शादी कर ली। गीता साबिक़ मरकज़ी वज़ीर जयपाल रेड्डी की भतीजी हैं। रेड्डी की अपनी बेटी का नाम नयनीसा है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने वाले रेवंत रेड्डी 2009 में आंध्र प्रदेश असेंबली और 2014 में तेलंगाना असेंबली में 2 बार MLA रह चुके हैं। 2021 में तेलंगाना कांग्रेस के सरबराह मुकर्रर किए गए। रेवंत रेड्डी का सफ़र तालीम, सियासत और ज़ाती ज़िंदगी पर मुहित अज़्म की भरपूर मिसाल है, जिससे वो तेलंगाना के सियासी मंजरनामे पर एक काबिल ज़िक्र शख्सियत हैं। रेवंत रेड्डी की क़ियादत और कर्नाटक कांग्रेस की स्ट्रैटेजिक शमूलियत ने तेलंगाना असेंबली इंतखाबात की जीत में अहम किरदार अदा किया। ख़ास तौर पर गारंटीज़ की हिकमत अमली के तहत कर्नाटक में 5 के मुकाबले तेलंगाना में इजाफी 6ठी गारंटी भी दी गई। AICC ने ऑब्जर्वर्स मुकर्रर किए और कर्नाटक कांग्रेस ने 45 दिनों के लिए 48 MLAs और 10 उज़रा को डिप्लॉय किया। KPCC कायदीन की इस कोशिश ने KCR की हुकूमत का तख्ता उलटने और कांग्रेस की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। जून 2023 में एक अहम पेशरफ में कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंसूर अली खान को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सेक्रेटरी बराए तेलंगाना मुकर्रर किया, जो फौरी तौर पर लागू हुआ। तब से ही मंसूर अली खान ने पार्टी के मकासद के हुसूल के लिए अनथक मेहनत की और तेलंगाना में खुसूसन कांग्रेस की रैलीज़ और राहुल गांधी और दीगर कांग्रेस लीडर्स के साथ पब्लिक मीटिंग्स के लिए जी तोड़ मेहनत का नतीजा है कि जीत में बराबर के शरीक हैं।